हेलो स्टूडेंट, मैं शंकर कुमार। स्वागत आप सभी का जादूगर मैथ में। ये जो है मैट्रिक वाला का साइंस का वायरल ऑब्जेक्टिव होने वाला है मेरे डियर साथियों। जितने भी मैट्रिक का स्टूडेंट है, छात्र छात्रा, सभी ध्यान से इस वीडियो को देखना। और ये जो है ऑब्जेक्टिव आज होने वाला है, सीधे आपके एग्जाम में पूछा जाएगा 100% गारंटी के साथ। इस वीडियो पे जो भी क्लिक किए हैं 100% जो है ईमानदारी पूर्वक इस वीडियो को कंप्लीट करना, नहीं तो आपको बाद में पछताना पड़ेगा। ये जो ऑब्जेक्टिव अभी हम आपको करवाएंगे मेरे डियर साथियों, ये सारे ऑब्जेक्टिव जो है आपके एग्जाम से रिलेटेड है और आपके एग्जाम में ये ऑब्जेक्टिव को पूछा जाएगा 100%। आपको हम कह रहे हैं अभी समय है आपका, मतलब जो है अपना समय है, ठीक है। फिर एग्जाम आ जाएगा तो फिर आप जो है पढ़ नहीं पाएंगे। चलिए यहाँ पे पहला क्वेश्चन हम करते हैं। देखिए, मानव नेत्र के किस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाते हैं। चलिए यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, आप भी कमेंट में जो है आंसर दे सकते हैं। इनसे होगा कि आपका प्रैक्टिस होते चले जाएगा। चलिए, मानव नेत्र के किस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाते हैं। इसका राइट जो आंसर होगा रेटिना या दृष्टि पटल पर। ऑप्शन जो इसका बिल्कुल डी आंसर हो जाएगा। याद रखना, ये ऑब्जेक्टिव जो है आपको पूछा जाएगा मेरे डियर साथियों। जो भी ऑब्जेक्टिव अभी हम करवा रहे हैं ये सभी ऑब्जेक्टिव आपको पूछा जाएगा 100%। तारों के टिमटिमाने की व्याख्या किस सिद्धांत पर आधारित है। तारों के टिमटिमाने की व्याख्या किस सिद्धांत पर आधारित है, जल्दी से बताइए। यहाँ पे अपवर्तन के सिद्धांत है, प्रकीर्णन के सिद्धांत है, वर्ण विक्षेपण का सिद्धांत, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट जो आंसर होगा मेरे डियर साथियों ये हो जाएगा प्रकीर्णन के सिद्धांत। ऑप्शन जो इसका बिल्कुल जो है बी राइट आंसर हो जाएगा। ईमानदारी पूर्वक मतलब दिमाग को खोल के आपको जो इस क्वेश्चन को कंप्लीट कर लेना है, नहीं तो बाद में आपको पछताना पड़ेगा मेरे डियर साथियों। जितने भी छात्र छात्रा इस वीडियो को देख रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर कीजिए ताकि सभी का ऑब्जेक्टिव क्लियर हो जाए। चलिए, नेत्र लेंस की फोकस दूरी अधिक हो जाने से कौन सा दृष्टि दोष होता है। अभी जो है आपका वही 3 से 4 दिन आपका एग्जाम को है मेरे डियर साथियों, 3 से 4 दिन। चलिए, इसके बाद यहाँ पे है निकट दृष्टि दोष है, दूर दृष्टि दोष है, जरा दूरदर्शिता है, इनमें से कोई नहीं। चलिए, नेत्र लेंस की फोकस दूरी अधिक हो जाने से कौन सा दृष्टि दोष होता है। चलिए जल्दी से बताइए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे डियर साथियों। दूर दृष्टि दोष होता है, क्या होता है? दूर दृष्टि दोष। चलिए, ऑप्शन जो है इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद आपके स्क्रीन पे यहाँ पे देखिए, कारण नेत्र में किसी वस्तु का बना प्रतिबिंब होता है। नेत्र में किसी वस्तु का बना प्रतिबिंब होता है। यहाँ पे दिखाई दिया है काल्पनिक सीधा तथा छोटा, काल्पनिक उल्टा तथा बड़ा, वास्तविक उल्टा तथा छोटा, वास्तविक उल्टा तथा बड़ा। इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा मेरे डियर, अगर कोई वस्तु आपके मतलब जो है आगे रख दिया जाए, नेत्र में किसी वस्तु का बना प्रतिबिंब जो होता है वह कैसा होता है? बिल्कुल जो होता है वास्तविक उल्टा तथा छोटा। चलिए, ऑप्शन जो है इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, इसके बाद आपके स्क्रीन पे है, यहाँ पे देखिए कह रहा है जो नेत्र निकट स्थित वस्तुओं को, जो नेत्र निकट स्थित वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख पाता उस नेत्र में होता है। मान के चलिए कोई भी वस्तु निकट में है फिर भी आंख उसको नहीं देख पाता है, तो उनके अंदर कौन सा मतलब जो है दोष है, ये चीज आपको पूछ रहा है। तो इसका बिल्कुल आप जानते होंगे आंसर, दूरदृष्टि दोष होता है। क्या होता है? दूरदृष्टि दोष। ऑप्शन जो इसका बिल्कुल जो है ए आंसर हो जाएगा। याद रखना मेरे डियर साथियों, जो भी ऑब्जेक्टिव आपको करवा रहे हैं ये आपके सीधे एग्जाम में पूछा जाएगा 100%, तो याद रखना आप लोग। चलिए, श्वेत प्रकाश की किरण जब किसी प्रिज्म से होकर गुजरती है तब जो रंग सबसे अधिक विचलित होता है वह कौन सा रंग सबसे विचलित होता है? जल्दी से बताइए। इसका बहुत इंपॉर्टेंट ये ऑब्जेक्टिव कई बार आपको पूछा गया है। चलिए, इसका राइट जो आंसर होगा आपका मेरे डियर साथियों हो जाएगा बैंगनी। क्या हो जाएगा? बैंगनी सबसे ज्यादा जो है विचलित होती है। चलिए, इसके बाद आपके स्क्रीन पे है, देखिए यहाँ पे कह रहा है अपने लेंस की फोकस दूरी को बदलकर दूर या निकट वस्तु को साफ साफ देख सकने के आंख के गुण को कहते हैं। क्या कहते हैं? दूरदृष्टता, समंजन क्षमता, निकट दृष्टता। चलिए, इसका राइट आंसर आपको बताना है। बिल्कुल जो होगा समंजन क्षमता हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा? समंजन क्षमता। ऑप्शन इसका बी राइट आंसर होगा। इसके बाद आपके स्क्रीन पे यहाँ पे देखिए कह रहा है जरा दूरदर्शिता से पीड़ित व्यक्ति का उपचार किस प्रकार के लेंस से किया जाता है। मतलब जरा दूरदर्शिता के जो पीड़ित व्यक्ति है, इस बीमारी से पीड़ित है, तो उसको जो है कौन सा मतलब जो है लेंस लगाया जाता है उसके चश्मे में, ठीक है। वो कौन सा शीशा रहता है? चलिए जल्दी से बताइए सिंपल वे में। इसका राइट जो आंसर होगा बाइफोकल। क्या रहता है? बाइफोकल लेंस लगा रहता है, बाइफोकल लेंस लगा रहता है। इसके बाद आपके स्क्रीन पे यहाँ पे देखिए एक स्वस्थ मानव नेत्र के लिए निकट तथा दूर बिंदु क्रमशः होते हैं।
मतलब एक स्वस्थ व्यक्ति के मानव नेत्र में निकट तथा दूर बिंदु क्रमशः होते हैं। तो ये कितना होता है ये सभी को पता है। चलिए जल्दी से बताइए। 25 सेंटीमीटर एवं अनंत, 25 सेंटीमीटर एवं अनंत। चलिए इसके बाद आपके स्क्रीन पे है यहाँ पे देखिए, कह रहा विभिन्न दूरियों पर की वस्तुएं के प्रतिबिंब को फोकस करने के लिए आंख के लेंस की फोकस दूरी परिवर्तित होती है। इसका राइट आंसर आपको बताना है पुतली द्वारा, रेटिना द्वारा, सिलियरी पेशियों द्वारा, आइरिस द्वारा। चलिए इसका राइट जो आंसर होगा सिलियरी पेशियों द्वारा हो जाएगा, सिलियरी पेशियों द्वारा। ये सब वायरल ऑब्जेक्टिव है मेरे डियर साथियों, इस ऑब्जेक्टिव को आप लोग क्लियर कर लीजिए, नहीं तो बाद में आपको पछताना पड़ेगा। जो नेत्र दूर स्थित वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख पाता है उस नेत्र में होता है, मान के चलिए जो नेत्र दूर के वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख सकता है, धुंधलापन दिखाई देता है, तो उसमें कौन सा दोष होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा निकट दृष्टि दोष। ऑप्शन जो इसका बिल्कुल जो है बी राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद आपके स्क्रीन पे है यहाँ पे देखिए, कह रहा है निकट दृष्टि दोष में किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के आगे बनता है। जल्दी से बताइए निकट, यहाँ पे क्या कहा है? निकट। देखिए किसी दृष्टि दोष में किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के आगे बनता है। किस दृष्टि दोष में या किसी दृष्टि दोष में वस्तु प्रतिबिंब रेटिना के आगे बनता है। तो निकट दृष्टि दोष में, दूर दृष्टि दोष में, जरा दूरदर्शिता में, इनमें से कोई नहीं। चलिए इसका राइट जो आंसर होगा आपका मेरे डियर साथियों निकट दृष्टि दोष में। ऑप्शन जो है इसका बिल्कुल ए आंसर हो जाएगा। इसके बाद आपके स्क्रीन पे यहाँ पे देखिए कह रहा है कि नेत्र की समंजन क्षमता कम हो जाने से उत्पन्न होता है। नेत्र की समंजन क्षमता कम हो जाने से उत्पन्न होता है निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, जरा दूरदृष्टि दोष और वर्णांधता। चलिए इसका राइट आंसर आपको बताना है जरा दृष्टि दोष हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जरा दृष्टि दोष। याद रखना मेरे डियर साथियों, इस ऑब्जेक्टिव को जो है मजाक में मत लेना, ये ऑब्जेक्टिव आपके सीधे एग्जाम में पूछा जाएगा। नेत्र की समंजन क्षमता कम हो जाने से उत्पन्न होता है। नेत्र की समंजन क्षमता कम हो जाने से जो है कौन सा दोष उत्पन्न होता है? निकट दृष्टि दोष, इसके बाद है दूर दृष्टि दोष, जरा दूरदृष्टि दोष, वर्णांधता। चलिए इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा मेरे डियर साथियों, क्या हो जाएगा जल्दी से बताइए। चलिए हो जाएगा जरा दृष्टि दोष। कौन सा हो जाएगा? जरा दृष्टि दोष। चलिए इसके बाद आपकी स्क्रीन पे यहाँ पे देखिए कह रहा है चंद्रमा पर खड़े अंतरिक्ष यात्री को आकाश प्रतीत होता है। कैसा? मान के चलिए चंद्रमा पर खड़े अंतरिक्ष यात्री को प्रतीत कैसा होगा या कैसा प्रतीत होता है? इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा मेरे डियर साथियों, क्या हो जाएगा? काला। ऑप्शन इसका जो है डी राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद आपके स्क्रीन पे श्वेत रंग कितने रंगों के मेल से बना होता है? याद रखना ये ऑब्जेक्टिव आपको पूछ सकता है, श्वेत रंग कितने रंगों के मेल से बना है? जल्दी से बताइए मेरे डियर साथियों, फटाक से। देखते हैं कौन कौन इसका जो है सही आंसर दे पाते हैं। चलिए 7 रंगों के मेल से श्वेत रंग जो है बना होता है, याद रखना। चलिए इसके बाद आपके स्क्रीन पे यहाँ पे देखिए कह रहा है दृश्य प्रकाश में किस वर्ण का तरंगदैर्घ्य जो है अधिकतम होता है? बैंगनी है, लाल है, नीला है, पीला है। दृश्य प्रकाश में किस वर्ण का तरंगदैर्घ्य अधिकतम होता है? इसका राइट जो आंसर होगा लाल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लाल। ऑप्शन इसका बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद आपके स्क्रीन पे है यहाँ पे देखिए कह रहा है इंद्रधनुष का बनना किस परिघटना पर आधारित होता है? प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का वर्ण विक्षेपन, इनमें से कोई नहीं। चलिए इंद्रधनुष का बनना किस परिघटना पर आधारित है? चलिए इसका राइट आंसर जो होगा मेरे डियर साथियों प्रकाश का वर्ण विक्षेपन हो जाएगा। याद रखना ये ऑब्जेक्टिव को पूछा जाएगा 100%। जो भी ऑब्जेक्टिव करवा रहे हैं सेकेंड फर्स्ट सिटिंग के दोनों के लिए ऑब्जेक्टिव जो है वायरल ऑब्जेक्टिव है। जो नेत्र निकट स्थित वस्तु को साफ नहीं देख सकता उस नेत्र में होता है। चलिए जल्दी से बताइए। ये जो है दूरदृष्टि दोष होना चाहिए। क्या होना चाहिए? दूरदृष्टि दोष। ऑप्शन इसका जो बिल्कुल ए आंसर हो जाएगा। इसके बाद है यहाँ पे किसी कोलाइडी विलियन में निलंबित कणों से प्रकाश के प्रकीर्णन को कहा जाता है मेरे डियर साथियों। वायुमंडलीय प्रभाव, टिंडल प्रभाव, किंडल प्रभाव, इसके बाद टिंडल प्रभाव, क्विंटल प्रभाव। चलिए जल्दी से बताइए। इसका राइट आंसर जो होगा टिंडल प्रभाव हो जाएगा। क्या हो जाएगा? टिंडल प्रभाव। ऑप्शन इसका बिल्कुल सी राइट आंसर हो जाएगा। ये सब ऑब्जेक्टिव आपका जो है VVI ऑब्जेक्टिव मेरे डियर साथियों। सामान्य मानव नेत्र को दूर बिंदु 25 सेंटीमीटर पर होता है,
25 मिलीमीटर पर होता है, 25 मीटर पर होता है, अनंत पर होता है। तो आपको पहले भी बताइए, थोड़ा सा घुमा के आपको पूछा है। तो अनंत पर होता है, 25 सेंटीमीटर से होता है। चलिए अनंत पर होता है, क्या कहाँ होता है? अनंत पर। याद रखना, अनंत पर देना है इस टाइप का जब पूछेगा तो। इसके बाद आपके स्क्रीन पे यहाँ पे निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्ति के चश्मे में होता है। निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्ति के चश्मे में क्या होता है मेरे डियर साथियों? जल्दी से बताइए, आपको पता होगा, जल्दी से बताइए। चलिए उत्तल लेंस है, अवतल लेंस है, बेलनाकार लेंस है, इनमें से कोई नहीं। मान के चलिए निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्ति के चश्मे में होता है, कौन सा लेंस लगा रहता है? तो आप लोग को पता होगा इस चीज़ के बारे में, बताइए जल्दी से। अवतल लेंस लगा रहता है। कौन सा लेंस लगा रहता है? अवतल लेंस। चलिए इसके बाद आपके स्क्रीन पे है मानव नेत्र में उपस्थित लेंस। मानव नेत्र में उपस्थित लेंस है उत्तल, कोई लेंस नहीं होता, अवतल लेंस, इनमें से कोई नहीं। देखते हैं इसका आंसर कौन दे पाते हैं सबसे पहले। चलिए थोड़ा सा हम रुक जाते हैं। इसका राइट जो आंसर होगा आपका मेरे डियर साथियों, क्या हो जाएगा? उत्तल लगा रहा था। क्या लगा रहा था? उत्तल लेंस। चलिए इसके बाद आपकी स्क्रीन पे यहाँ पे देखिए कह रहा है निम्न में से किस दृष्टि दोष में नेत्र को क्रिस्टलीय लेंस धुंधला अपारदर्शी हो जाता है? मान के चलिए किस दृष्टि दोष में नेत्र को क्रिस्टलीय लेंस धुंधला अपारदर्शी हो जाता है? निकट दृष्टि दोष वाले को, मोतियाबिंद वाले को, दीर्घ दृष्टि दोष वाले को, जरा दूरदर्शिता को। चलिए इसका राइट जो आंसर आपका हो जाएगा मोतियाबिंद वाले को इस टाइप का जो है होता है। चलिए ऑप्शन इसका बिल्कुल जो है बी राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद आपके स्क्रीन पे है देखिए कह रहा है स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? कांच की सिल्ली का, अवतल दर्पण का, उत्तल लेंस का, प्रिज्म का। चलिए इसका आंसर बताइए जल्दी से। इसका राइट जो आंसर होगा मेरे डियर साथियों, आपको पता होगा स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए जिसका उपयोग किया जाता है तो प्रिज्म का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन इसका बिल्कुल जो है डी राइट आंसर होगा। इसके बाद आपके स्क्रीन पे यहाँ पे देखिए स्पेक्ट्रम में किस रंग की किरण का विचलन झुकाव कम होता है? स्पेक्ट्रम में किस रंग की किरण का विचलन झुकाव कम होता है? लाल का, हरा का, पीला का, बैंगनी का। चलिए इसका राइट जो आंसर होगा मेरे डियर साथियों आपका हो जाएगा लाल का। क्या हो जाएगा? झुकाव जो होता है लाल का। याद रखना ये सब वायरल ऑब्जेक्टिव है मेरे डियर साथियों, याद रखना ये ऑब्जेक्टिव आपको पूछा जाएगा। दीर्घ दृष्टि के निवारण के लिए उपयोग किया जाता है। दीर्घ दृष्टि दोष के निवारण के मतलब दीर्घ दृष्टि के निवारण के लिए उपयोग किया जाता है गोलीय, बेलनाकार लेंस, उत्तल लेंस, समोत्तल लेंस, इसके बाद अवतल लेंस। चलिए इसका राइट आंसर जो होगा आपका होगा उत्तल लेंस। क्या हो जाएगा? उत्तल लेंस। याद रखना इस सब ऑब्जेक्टिव को, ये आपके एग्जाम में पूछा जाएगा मेरे डियर साथियों। इसके बाद है प्रिज्म से प्रकाश की कौन सी परिघटना घटती है? प्रिज्म से मान के चलिए प्रकाश की कौन सी परिघटना घटती है? परावर्तन, अपवर्तन, वर्ण विक्षेपण, इनमें से कोई नहीं। चलिए इसका राइट जो आंसर होगा आपका वर्ण विक्षेपण हो जाएगा। ऑप्शन इसका बिल्कुल सी राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद आपके स्क्रीन पे यहाँ पे देखिए कह रहा है कि प्रकाश के किस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है? जल्दी से बताइए। बैंगनी है, हरा है, लाल है, कोई नहीं है। चलिए इसका राइट आंसर आपको बताना है। इसका बिल्कुल राइट आंसर जो होगा आपका बैंगनी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बैंगनी। ऑप्शन इसका जो है ए राइट आंसर होगा। इसके बाद आपके स्क्रीन पे है देखिए कह रहा है आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है प्रकाश के परावर्तन के कारण, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण, प्रकाश के अपवर्तन के कारण, इनमें से कोई नहीं। चलिए जल्दी से बताइए आकाश का रंग नीला प्रतीत जो होता है किसके कारण होता है? जल्दी से बताइए किसके कारण होता है? इसका राइट जो आंसर होगा मेरे डियर साथियों प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण होता है। ऑप्शन जो इसका बिल्कुल बी राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद आपके स्क्रीन पे है आंख व्यवहार होता है, आंख का व्यवहार या आंख व्यवहार होता है अवतल दर्पण की तरह, उत्तल लेंस की तरह, समतल दर्पण की तरह, इनमें से कोई नहीं। चलिए इसका राइट जो आंसर होगा मेरे डियर साथियों क्या हो जाएगा? उत्तल लेंस की तरह। ऑप्शन जिसका बिल्कुल जो है बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे है एक साधारण प्रिज्म में कितने सतहों से घिरा होता है? जल्दी से बताइए। एक साधारण प्रिज्म में कितने सतहों से घिरा होता है? ये बात सभी को पता होगा। 6, 4, 5, 3। चलिए जल्दी से बताइए। इसका राइट जो आंसर होगा आपका मेरे डियर साथियों बिल्कुल जो है 5 सतहों से घिरा रहता है। ऑप्शन जो इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद आपके स्क्रीन पे यहाँ पे यदि किसी वस्तु का प्रतिबिंब, यहाँ पे क्या कहा है? यदि किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनता है तो वह व्यक्ति किस दृष्टि दोष से पीड़ित है? मान के चलिए किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनता है, ठीक है, तो वह व्यक्ति किस दृष्टि दोष से पीड़ित है?
जल्दी से बताइए। दूरदृष्टि दोष से, निकट दृष्टि दोष से, जरा दूरदर्शिता से, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट जो आंसर होगा मेरे डियर साथियों, दूरदृष्टि दोष से। इस टाइप का क्वेश्चन को जो है आपको घुमा फिरा के पूछा जाएगा, याद रखना, ठीक है। इस तरह का क्वेश्चन 4 तरह से पूछा जाता है। किसी माध्यम में छोटे छोटे कणों के निलंबन को कहा जाता है। किसी माध्यम में छोटे छोटे कणों को या कणों के निलंबन को कहा जाता है। कोलाइडी विलयन, ठीक है, पुंज, प्रकाश, इनमें से कोई नहीं। जल्दी से बताइए, देखते हैं इसका आंसर सही कौन दे पाते हैं। कोलाइडी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कोलाइडी। ऑप्शन जो इसका बिल्कुल ए राइट आंसर हो जाएगा। याद रखना ये सब वायरल ऑब्जेक्टिव मेरे डियर साथियों, इस ऑब्जेक्टिव को जो है मजाक में मत लेना। नेत्र गोलक का व्यास लगभग होता है, नेत्र गोलक का व्यास लगभग होता 2.3 सेंटीमीटर, 2.4 सेंटीमीटर, 3.3 सेंटीमीटर, 3.4 सेंटीमीटर। चलिए राइट आंसर इसका बताइए। चलिए इसका आंसर जो होगा, नेत्र गोलक का व्यास लगभग जो है, याद रखना ये जो होता है 2.3 सेंटीमीटर का होता है। कितना, 2.3 सेंटीमीटर। ऑप्शन इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद आपके स्क्रीन पे यहाँ पे देखिए, विद्युत सिग्नल कौन उत्पन्न करता है। विद्युत सिग्नल जो है कौन उत्पन्न करता है मेरे डियर साथियों, परितारिका, प्रकाश सुग्राही, पुतली, इनमें से सभी। चलिए ये जो उत्पन्न करता है, विद्युत सिग्नल को उत्पन्न करता है, कौन करता है, प्रकाश सुग्राही करता है। क्या करता है, प्रकाश सुग्राही। ऑप्शन इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद आपके स्क्रीन पे है, सिग्नलों की व्याख्या कहाँ होती है। सिग्नलों की व्याख्या कहाँ होती, मस्तिष्क में, पुतली में, रेटिना में, कॉर्निया में। सिग्नलों की व्याख्या कहाँ होती है, इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, मस्तिष्क में सिग्नलों की व्याख्या होती है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद आपके स्क्रीन पे यहाँ पे देखिए, कह रहा मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है। उत्तल लेंस, अवतल लेंस और वलयाकार, इनमें से कोई नहीं। मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है, ये कई बार आपको बता चुके हैं, उत्तल लेंस। ऑप्शन जो है ए राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद जो है यहाँ पे देखिए, कह रहा है पुतली के साइज को नियंत्रित करने वाला गहरा पेशीय डायफ्राम क्या कहलाता है। जो पुतली को मतलब जो है नियंत्रित करता है, पुतली के साइज को नियंत्रित करने वाला गहरा पेशीय डायफ्राम क्या कहलाता है। परितारिका, अभिनेत्र लेंस, नेत्रपटल, रेटिना। चलिए इसका राइट जो आंसर होगा, परितारिका हो जाएगा। ऑप्शन बिल्कुल जो है ए राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद आपके स्क्रीन पे यहाँ पे देखिए, कह रहा है कि आंख की पुतली किस प्रकार कार्य करती है। आंख की पुतली किस प्रकार कार्य करती है। दृक तंत्रिका की भांति, पुतली की भांति, परितारिका की भांति, परिवर्ती द्वारक की भांति। चलिए परिवर्ती द्वारक की भांति, कौन सा इसका राइट आंसर होगा। देखते हैं कौन कौन इसका आंसर दे पाते हैं। बिल्कुल राइट आंसर जो होगा, परिवर्ती द्वारक की भांति। ऑप्शन जो है इसका डी राइट आंसर होगा। इसके बाद आपके स्क्रीन पे यहाँ पे कॉर्निया के पीछे एक संरचना होती है, उसे क्या कहते हैं। कॉर्निया के पीछे एक संरचना होती है, उसे क्या कहते हैं। पुतली कहते हैं, नेत्रपटल कहते हैं, रेटिना कहते हैं, परितारिका कहते हैं। चलिए जल्दी से बताइए, इसका बिल्कुल जो आंसर होगा परितारिका कहते हैं। इसी टाइप का वो भी क्वेश्चन था, सेम जो है भाषा चेंज कर दिया है। चलिए इसके बाद आपके स्क्रीन पे यहाँ पे देखिए, कह रहा निकट दृष्टि दोष उत्पन्न होने का क्या कारण है। निकट दृष्टि दोष क्यों उत्पन्न होता है। अभिनेत्र लेंस की वक्रता बढ़ जाना मेन कारण, अभिनेत्र लेंस की वक्रता का घट जाना, नेत्र गोलक की लंबाई घट जाना। सभी कथन सत्य है। जल्दी से बताइए कौन होगा। बिल्कुल राइट आंसर जो होगा, अभिनेत्र लेंस की वक्रता बढ़ जाना। ऑप्शन जो है इसका इसी कारण से जो है निकट दृष्टि दोष उत्पन्न हो जाता है, सभी को पता है। चलिए इसके बाद यहाँ पे है, निकट दृष्टि दोष दूर करने के लिए किस लेंस का व्यवहार होता है। निकट दृष्टि दोष दूर करने के लिए किस लेंस का व्यवहार होता है। मान लीजिए निकट दृष्टि दोष है आपको, उसमें कौन सा लेंस का उपयोग होगा। उत्तल लेंस है, अवतल है, समतल है, ये सभी है। चलिए जल्दी से बताइए, इसका राइट आंसर जो होगा अवतल हो जाएगा, पहले भी बताए हैं। चलिए इसके बाद आपके स्क्रीन पे यहाँ पे आंख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है। आंख में जो प्रकाश मतलब जो है, आंख में जो है प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित कौन करता है। मान के चलिए कहीं हम बैठ के पढ़ते हैं और रोशनी कितनों तेज है, फिर भी हम वहाँ पे बैठ के पढ़ लेते हैं, तो इसको कौन खाता है, इसको कौन मतलब जो है नियंत्रित करता है। परितारिका, पक्षमाभी पेशियां, पुतली, लेंस। चलिए जल्दी से बताइए, इसका राइट आंसर हो जाएगा परितारिका जो है ये नियंत्रित करके रखता है। ठीक है, इसके बाद आपके स्क्रीन पे यहाँ पे नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश किरणों का अधिकांश अपवर्तन होता है।
क्या कहा, नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश किरणों का अधिकांश अपवर्तन होता है नेत्रोद अंतर पृष्ठ पर, अभिनेत्र के अंतर पृष्ठ पर, कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ पर, इनमें से कोई नहीं। चलिए इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ पर। ऑप्शन जो इसका बिल्कुल सी आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बाद आपके स्क्रीन पे है, देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, मंद प्रकाश में किसकी शिथिलता से पुतली पूर्ण रूप से फैल जाती है। मंद प्रकाश में किसकी शिथिलता से पुतली पूर्ण रूप से फैल जाती है। तो कॉर्निया, परिताड़िका, एरिस, इनमें से कोई नहीं। चलिए इसका राइट आंसर जो आपको होगा क्या हो जाएगा, परिताड़िका हो जाएगा। ऑप्शन बिल्कुल जो है बी राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद आपके स्क्रीन पे है, नेत्र गोलक के गोल होने पर देख पाते हैं। नेत्र गोलक के गोल होने पर देख पाते हैं निकट की वस्तुओं को, दूर की वस्तुओं को, 25 सेंटीमीटर की दूरी की वस्तुओं को, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट जो आंसर होगा मेरे डियर साथियों क्या हो जाएगा, निकट की वस्तुओं को। ऑप्शन बिल्कुल जो है ए राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद आपके स्क्रीन पे है, वस्तु को हटा लेने के बाद, वस्तु को हटा लेने के बाद नेत्र पटल पर प्रतिबिंब कितने सेकेंड तक रहता है। 1/10 सेकेंड है। इसके बाद 1/20 सेकेंड है, 1/16 सेकेंड, 1/5 सेकेंड। चलिए इसका राइट आंसर जो होगा मेरे डियर साथियों आपका क्या हो जाएगा, 1/10 सेकेंड हो जाएगा। चलिए ऑप्शन जो इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बाद आपके स्क्रीन पे दृष्टि निर्बंध सिद्धांत का उपयोग, दृष्टि निर्बंध सिद्धांत का उपयोग कहाँ किया जाता है, जल्दी से बताइए। इसका राइट जो आंसर होगा आपका चलचित्र प्रक्षेपण में, चलचित्र प्रक्षेपण में दृष्टि निर्बंध सिद्धांत का जो उपयोग किया जाता है चलचित्र प्रक्षेपण में किया जाता है। चलिए इसके बाद है यहाँ पे, कॉर्निया के पीछे क्या होता है जो काले रंग की पेशियों का समुच्चय होता है। कॉर्निया के पीछे क्या होता है जल्दी से बताइए। इसका राइट आंसर हो जाएगा परिताड़िका। ऑप्शन जो है ए राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद आपके स्क्रीन पे है, देखिए आयु में वृद्धि होने पर मानव नेत्र में समंजन क्षमता घट जाती है, यह दोष कहलाती है। अब इंदुकता दीर्घ दृष्टि दोष, लघु दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष। चलिए ये दृष्टि दोष क्या है, दृष्टि दोष कितने प्रकार के होते हैं, दृष्टि दोष के गुण लिखे, ये सब सब्जेक्टिव में आपको पूछा जाएगा, कंप्लीट कर लेना आप लोग, ठीक है, नहीं तो बाद में आप पछताइएगा। इसका राइट जो आंसर होगा जरा दृष्टि दोष हो जाए, क्या हो जाएगा, जरा दृष्टि दोष। एक बात याद रखिए मेरे डियर साथियों, ये जो ऑब्जेक्टिव अभी करवाए हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव होने वाला है और ऑब्जेक्टिव लेकर के हम आएंगे जो कि उसको भी कंप्लीट करना है। अभी समय है, जल्दी से कंप्लीट कर लीजिए। अगर पीडीएफ लेना चाहते हैं तो मेरे डियर साथियों अभी फ्री में पीडीएफ मिल रहा है। क्या चीज मिल रहा है, फ्री में पीडीएफ। आपको पीडीएफ का 200-300 बहुत टीचर है जो कि पीडीएफ का चार्ज लेता है, लेकिन यहाँ पे एक भी पैसा नहीं लिया जाता। तो फ्री में पीडीएफ पाने के लिए आपको करना सिर्फ इतना है कि टेलीग्राम ज्वाइन करना है। क्या करना है, टेलीग्राम ज्वाइन करना है। टेलीग्राम का नाम है जादूगर मैथ। जैसे ही जादूगर मैथ सर्च कीजिएगा मेरे डियर साथियों टेलीग्राम खुल जाएगा, वहां पे आपको फ्री में पीडीएफ दिया जाएगा। तो पीडीएफ भी आप ले सकते हैं फ्री में, कोई टेंशन नहीं है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।